महिंद्रा ने अपडेट कर दिया है स्कॉर्पियो एन को विद सम न्यू फीचर्स एंड आज हमारे पास है इसका टॉप मॉडल नोन एज Z8L, जहां पे आपको सारे नए फीचर्स या फिर जो चेंजेस किए गए हैं वो नोटिस हो जाएंगे। इंजन ऑप्शंस में आपको ऐसा कोई भी चेंज नोटिस नहीं होगा। Z8L में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 2.2 लीटर का टर्बो डीजल एंड डीजल के साथ आपको 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड तीनों के साथ आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किए जाते हैं 7 सीटर वेरिएंट में। अगर आप 6 सीटर वेरिएंट बाय करेंगे तो वहां पे आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जो वेरिएंट आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज डीजल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव अलोंग विद 7 सीटर ऑप्शन। कलर ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे आपको एक चेंज नोटिस होगा क्योंकि एक नया कलर ऑप्शन ऐड किया गया है नोन एज ओशियनिक, लेकिन जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज एवरेस्ट व्हाइट, जो कि आपको ऑल ओवर सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जीए ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z8L टॉप मॉडल के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं सेम प्रोजेक्टर बेस एलईडी हेडलैम्प्स एंड हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है एलईडी के अंदर। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको सीक्वेंशियल फंक्शन के साथ आते हैं। नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्टर बेस एलईडी फॉग लैम्प्स ऑफर किए जाते हैं अलॉन्ग विद DRL, प्लस आपको यहाँ पे फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं 2। जो फ्रंट की ग्रिल का डिजाइन है वो एक्जैक्टली सेम है। आपको यहाँ पे ओवरऑल 6 स्लैट्स ऑफर किए जाते हैं क्रोम फिनिश के साथ। महिंद्रा का लोगो है इन द सेंटर। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा प्लेस किया गया है। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट नोटिस हो जाएगी एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। ऑल्सो क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो आपको यहाँ पे लेवल 2 ADAS भी ऑफर किया जाता है, जिसका जो कैमरा बेस सिस्टम है आपको यहाँ पे विंडशील्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। जो ओवरऑल फीचर्स है लेवल 2 ADAS के वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये दोनों फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। टूवर्ड्स द साइड प्रोफाइल आपको एक बड़ा चेंज नोटिस होगा क्योंकि अब आपको यहाँ पे मिलते हैं नए 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। जो डिजाइन है एलॉय व्हील्स का वो चेंज किया गया है एंड आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। टायर प्रोफाइल इज सेम 255/60 R18 एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर की जाती है। अक्रॉस द साइड आपको यहाँ पे साइड फुटस्टेप प्लेस किया गया है एंड सिल्वर फिनिश मिल जाती है आपको डोर क्लैडिंग के ऊपर। जो ORVMs है वो आपको सेम बॉडी कलर्ड मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ। एक चेंज आपको यहाँ पे नोटिस होगा क्योंकि अब यहाँ पे साइड पार्किंग कैमरा ऐड ऑन किया गया है एंड जो ORVMs है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं प्लस इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है। जो A पिलर है वो आपको बॉडी कलर्ड फिनिश में दिया गया है एंड B पिलर पे आपको मिड ब्लैक फिनिश मिल जाती है। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स है जिसके ऊपर आपको क्रोम गार्निश नोटिस हो जाएगी। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पर ही देखने को मिलता है। विंडो गार्निश मिल जाती है जो कि सिग्नेचर एलिमेंट है, अक्रॉस यहाँ तक रन करता है एंड आपको क्रोम फिनिश दी जाती है उसी के ऊपर। क्वार्टर ग्लास इतनी कुछ साइज का आपको मिलता है। सिल्वर फिनिश में आपको रूफ रेल्स ऑफर की जाएगी एंड अगेन एक मेजर अपडेट क्योंकि अब आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा इतनी कुछ साइज का, स्पेसिफिकली सिर्फ टॉप मॉडल में। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है ब्लैक कलर में। एक अगेन चेंज जो कि आप नोटिस करेंगे, यू विल सी कि जो विंडोज है वहाँ पे आपको हल्का सा ग्रीन टिंट मिलता है क्योंकि अपडेट के साथ अब आपको यहाँ पे UV प्लस IR कट ग्लास ऑफर किए जाएंगे। जो साइड की विंडोज है वहाँ पे आपको ग्रीन टिंट नोटिस होगा क्योंकि अब आपको यहाँ पे UV एंड IR कट विंडोज ऑफर की जाती है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं स्कॉर्पियो एन में। जो कार की फ्यूल फिलिंग कैप है आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्लेस की जाती है। लेट मी शो यू। यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। दिस इज द डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। आप यहाँ से डीजल रिफिल करा सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको सेम 57 लीटर्स की मिलती है, प्लस आपको यहाँ पे एडविनॉक्स की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कार के ओवरऑल रियर के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम LED बेस्ड टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं। जो टर्न इंडिकेटर्स है सीक्वेंशियल फंक्शन के साथ दिए गए हैं। यहाँ पे बैजिंग दी गई है स्कॉर्पियो एन की। महिंद्रा का लोगो है इन द सेंटर। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ऑफकोर्स आपको तीनों फीचर्स मिल जाते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप है अलॉन्ग विद अ स्पॉइलर। यहाँ पे आपको डोर हैंडल प्लेस किया जाता है क्रोम फिनिश के साथ। इसके ऊपर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया जाएगा। LED बेस्ड लाइट्स दी गई है नंबर प्लेट के लिए एंड आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट ऑफर की जाएगी एंड जो कार का स्पेयर व्हील है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो इसकी एग्जैक्ट टायर प्रोफाइल है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है प्लस रिवर्स लाइट भी प्लेस की जाती है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। बूट स्पेस की बात करें तो आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। 7 सीटर वेरिएंट के साथ जब आप थर्ड रो को एक्टिव यूज में लेंगे तो आपको इतनी कुछ बूट स्पेस ऑफर की जाएगी जो कि आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 768 लीटर्स की ओवरऑल बूट स्पेस ऑफर की जाएगी थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करने के बाद। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं एक्सटीरियर और बूट से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टिपिकल कंट्रोल्स मिलते हैं पावर विंडो प्लस ORVM के लिए। डार्क क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स प्लेस किए गए हैं एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको सॉफ्टेस्ट लेदरेट अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए प्लस एडिशनल स्पेस है। जो फ्रंट के स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे फ्रंट के ट्वीटर्स प्लेस किए गए हैं। ऑन द डैशबोर्ड सबसे पहले यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस किया जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए बटन दिया गया है एंड आपको हेडलाइट लेवलर के लिए स्विच मिल जाता है। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। आपको यहाँ पे दोनों पेडल्स प्लेस किए जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल एंड यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे सेम ऑल ओवर ड्यूअल टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री में दी गई है। एज यू कैन सी ब्राउन प्लस ब्लैक दोनों का यूज किया गया है। ऑल ओवर लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है एंड फ्रंट की सीट्स ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के साथ भी आती है। स्पेसिफिकली जो ड्राइवर सीट है आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, जिसके लिए कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं एंड जो लंबर सपोर्ट है उसके लिए आपको मैनुअल कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट के जो हेडरेस्ट है वो ऑफकोर्स आपको हाइट एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल ऑफर नहीं किए जाएंगे। कार में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, तो एयरबैग की बैजिंग पिलर पे देखने को आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कार के की फॉब के बारे में। तो की में आपको 3 बटन्स मिलते हैं कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए। यहाँ से आप टेलगेट को अनलॉक कर सकते हैं। नॉर्मल आपको फ्लिप की मिलती है, इसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं किया गया है। दूसरी तरफ आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो ऑफकोर्स आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, महिंद्रा का लोगो है इन द सेंटर। राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं वाइपर के लिए, जहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर ऑफर किया जाएगा। एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स के लिए, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर मिलता है। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट ही एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट एज सच आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे काफी बड़ा चेंज नोटिस होगा, क्योंकि अब आपको मिलता है नया 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको शोकेस करेगा कूलेंट टेम्परेचर एंड आपको इंडिकेट करता है कार में कितना फ्यूल रिमेनिंग है, टाइम, टेम्परेचर, कौन से ड्राइव मोड में है, ओडोमीटर एंड सेंटर में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप बी, देन आपको यहाँ पे टाइम शोकेस करेगा एंड आपको यहाँ पे ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन मिलता है, तो ड्राइवर अटेंशन लेवल कितना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे फ्यूल इन्फो मिलता है। देन व्हीकल इन्फो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस वेरिएंट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, टायर टेम्परेचर भी आपको शोकेस करेगा, पावर एंड टॉर्क एंड देन आपको रोल एंड पिच की इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इज नेविगेशन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नेविगेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। नेक्स्ट में आपको ड्राइवर असिस्ट मिलता है, विच इज बेसिकली एडास एंड आपको यहाँ पे डिफरेंट डिस्प्ले लेआउट्स भी ऑफर किए जाएंगे इसी के अंदर। फॉर एग्जांपल नॉर्मल है, देन आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है एंड मिनिमल है तो आप जो ओवरऑल लेआउट है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का उसे भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलता है। जैसे आप यहाँ पे राइट का इंडिकेटर चालू करेंगे तो जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है वो भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा। इन दोनों डायल्स के बीच में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी ऐड किया गया है, पहले आपको देखने को नहीं मिलता था। अब हम बात करते हैं एक बड़े चेंज के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है नया 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। कनेक्टिविटी वाइज आपको वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए जाते हैं एंड म्यूजिक सिस्टम में आपको मिलता है 12 स्पीकर्स का सोनी का साउंड सिस्टम। बेसिकली आपको 4 स्पीकर्स डोर के ऊपर प्लेस किए गए हैं, 4 स्पीकर्स आपको रूफ पे मिलते हैं, 2 फ्रंट ट्वीटर्स प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल स्पीकर भी देखने को मिलेगा प्लस एक सबवूफर भी है। तो ओवरऑल आपको 12 स्पीकर्स प्लेस किए जाते हैं इसी के अंदर। ऐसी कुछ आपको ओवरऑल यूआई ऑफर की जाएगी। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो ओवरऑल एसी के कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है फ्रंट की, एज आई मेंशन्ड, तो उसके कंट्रोल्स भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे कोई भी फिजिकल बटन्स वेंटिलेटेड सीट्स के लिए नहीं दिए गए हैं। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे Amazon Alexa बिल्ट इन मिलती है, प्लस आपको यहाँ पे एड्रीनॉक्स कनेक्टेड कार फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। यहाँ से आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको मेन्यू देखने को मिल जाएगा, इतना कुछ। ऑल्सो स्क्रीन के अंदर एक जो नया फीचर ऐड किया गया है दैट इज नोन एज एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपको इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। फॉर एग्जांपल ऑन रोड, ऑफ रोड, लैप इन्फो, कस्टम, ये सब कुछ आपको ओवरऑल ऑफर किया जाएगा। ये भी आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। उसी के नीचे आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि फिजिकल बटन्स का यूज़ किया गया है, प्लस आपको यहाँ पे वॉल्यूम नॉब भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 540 डिग्री कैमरा ऐड किया गया है। लेट मी शो यू कि आपको कैसी कैमरा क्वालिटी मिलती है। इसके लिए बटन यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसी कुछ आपको कैमरा क्वालिटी ऑफर की जाएगी, स्पेसिफिकली रिवर्स पार्किंग कैमरा की। यहाँ पे आपको ओवरऑल जो 360 डिग्री कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप एंगल चेंज कर सकते हैं, 2D व्यू है, देन आपको यहाँ पे 3D व्यू देखने को मिलता है, विच यू कैन सी। यहाँ से आप 3D व्यू देख सकते हैं कार
कार का। यहाँ पे आपको रियर का टॉप व्यू शोकेस करेगा, यहाँ पे आपको फ्रंट का टॉप व्यू। तो ऐसी कुछ आपको ओवरऑल कैमरा क्वालिटी मिलती है अलॉन्ग विद एडेप्टिव गाइडलाइंस। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो जो गाइडलाइंस है वो भी टर्न होगी, प्लस आपको यहाँ पे 540 डिग्री सराउंड सिस्टम मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड ऑफर किया जाएगा। जो आप इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो आप कार के नीचे भी देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसी के नीचे आपको यहाँ पे 2 एसी वेंट्स मिलते हैं। एसी में आपको यहाँ पे सेम ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसके लिए नॉब्स एंड फिजिकल बटन्स का यूज़ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ दिस इज द डीजल वेरिएंट, तो आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जिप जैप जूम 3 ड्राइव मोड्स शोकेस हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। नीचे की तरफ अगेन एक चेंज, क्योंकि अब आपको 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट भी ऐड किया गया है फ्रंट में। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलता है। वायरलेस चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा एक्टिव कूलिंग फीचर के साथ, एंड पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसका इंडिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो आपको ऐसा कुछ गेयर लीवर ऑफर किया जाएगा। इसके ऊपर भी आपको लेदरेट फिनिश मिलती है। एडिशनल स्पेस दी गई है जहाँ पे आप की फॉब रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है ऑटो होल्ड फीचर के साथ। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इतने कुछ पोर्शन में आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश का यूज़ देखने को मिलेगा। सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है, जो कि ऐसा स्लाइड नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी इतनी कुछ। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको सेम ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है। यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग दी गई है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स आपको इतना कुछ देखने को मिल जाता है। बेजल लेस ऑटो डिमिंग IRVM है, जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम टच देता है इंटीरियर में। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है। LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है फ्रंट केबिन के लिए। को ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाएगा अलॉन्ग विद LED बेस्ड लाइट। रूफ माउंटेड स्पीकर्स है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे प्लेस किया गया है। ड्राइवर साइड पे आपको ऐसा कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर ही प्लेस किया गया है। वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स, क्योंकि अपडेट के बाद अब फाइनली यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा स्कॉर्पियो एन में। इसकी मैं अगर आपको ओवरऑल साइज शोकेस करूँ तो जो ग्लास है वो इतना कुछ देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी ह्यूज एरिया है, एंड इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं पैनोरामिक सनरूफ के लिए। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया गया है। आर्मरेस्ट के पोर्शन में आपको सॉफ्टेस्ट लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए, एंड जो रियर के स्पीकर्स है यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको सेम डार्क क्रोम फिनिश में ही दिए गए हैं। जो सेकंड रो की सीट्स है वहाँ पे आपको सेम ऑल ओवर लेदरेट अपहोल्स्ट्री का यूज देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी ड्यूअल टोन फिनिश दी जाती है। सेकंड रो के अंदर आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाएगा, लेकिन इट इज करंटली कवर्ड राइट नाउ। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट से अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर, एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट भी ऑफर की जाती है सेकंड रो के अंदर। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है आपको इतना कुछ दिया गया है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एंड जो हेडरूम है वो आपको इतना कुछ मिल जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स की बात करते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट दोनों के पीछे आपको यहाँ पे सीट बैक पॉकेट्स ऑफर किए जाते हैं, विच यू कैन सी हियर। सेंटर में आपको यहाँ पे रियर में AC वेंट्स ऑफर किए जाएंगे। नीचे की तरफ आपको 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है, एंड आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो कार की पैनोरामिक सनरूफ है वो ऑल द वे पीछे तक जाती है यहाँ तक, तो सेकेंड रो पैसेंजर्स इसे इजीली एंजॉय कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल दिया गया है अलॉन्ग विद द कोट हुक, प्लस आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट ऑफर की जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है कोट हुक के साथ, प्लस आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट ऑफर की जाएगी। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रो। थर्ड रो में आपको यहाँ पे सेम ऑल ओवर लेदरेट अपहोल्स्ट्री का यूज़ देखने को मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए जाते हैं। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज थर्ड रो में ऐसा कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्जैक्टली सेम मिलता है। जो क्वार्टर ग्लास है आपको इतनी कुछ साइज़ का दिया गया है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है अलॉन्ग विद LED बेस्ड लाइट, जो कि आपको यहाँ पे प्लेस की जाती है। रूफ माउंटेड स्पीकर्स है, आपको यहाँ पे सीट बेल्ट प्लेस किए गए हैं, एंड एडिशनल स्पेस मिल जाती है यहाँ पे। ऐसा कोई भी आपको यहाँ पे सेपरेट AC वेंट्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको छोटी सी स्पेस मिल जाती है। थर्ड रो के अंदर आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिलेगा। आपको इतना कुछ क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। ग्रैब हैंडल दिया गया है अलॉन्ग विद LED बेस्ड लाइट, एंड यहाँ पे भी आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द थर्ड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग।
सो ये था न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z8L वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। जो वेरिएंट आज हमने देखा दैट वाज डीजल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव अलॉन्ग विद 7 सीटर ऑप्शन, जिसकी करंट प्राइस है एट ₹23,49,000 एक्स-शोरूम इंडिया। अगर आप डीजल मैनुअल बाय करेंगे दैट वुड कॉस्ट यू ₹21,99,000 एक्स-शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए जो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं वो आपको कैसे लगे एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द Z8L वेरिएंट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।